प्रिय शिक्षक बंधुओं, नमस्कार। डियर टीचर्स, नमस्कार। मैं अशोक कुमार खरिया, चीफ इंजीनियर एंड हेड ऑफ नेशनल वाटर एकेडमी, राष्ट्रीय जल अकादमी पुणे, आपका इस 2 दिवसीय प्रोग्राम भारत के जल संसाधन क्षेत्र का अवलोकन या ओवरव्यू ऑफ वाटर रिसोर्सेज सेक्टर इन इंडिया, इसमें आपका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। पिछले वर्ष में अप्रैल से ही जब कोविड-19 की वजह से ये पेंडेमिक की स्थिति शुरू हुई, सिंस लास्ट 1 ईयर और 1.5 ईयर आफ्टर अप्रैल 2020, due to this situation of COVID pandemic, this academy has to switch over in distance learning mode. इस अकेडमी को अपने जो क्लासरूम प्रोग्राम्स थे उसके बजाय हमको दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपने सारे कोर्सेज को करना शुरू करना पड़ा। और मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जहां हम जब हम क्लासरूम प्रोग्राम करते थे उसमें हम केवल 30 या 35 शिक्षकों का एक बैच एक साल में कर पाते थे, क्योंकि उनको यहाँ पर आके पुणे में हमारे एकेडमी में आके रहना होता था और यहाँ पर प्रोग्राम करना होता था। तो उन सब की वजह से हम केवल इतने शिक्षकों को ही हम एक साल में ट्रेनिंग दे पाते थे और वाटर सेक्टर के बारे में अवगत करा पाते थे। लेकिन इस दूरस्थ शिक्षा या डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से पूर्व वर्ष में 2020-21 में करीब 3600 टीचर्स, 3600 शिक्षकों को इस पूरे प्रोग्राम से से हमने लाभ पहुंचाया है। और वह भी देश के प्रत्येक कोने से, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी स्टेट्स के, सभी यूनियन टेरिटरीज के शिक्षकों ने इस प्रोग्राम से लाभ उठाया है। इस वर्ष में यानी कि आफ्टर अप्रैल 2021 और अभी तक करीब 1700-1800 शिक्षकों ने इसका हमारे प्रोग्राम का लाभ उठाया है। और मुझे फिर से आपके साथ ये जानकारी शेयर करते हुए हर्ष हो रहा है कि इस प्रोग्राम में जो अभी हम कर रहे हैं इसमें भी करीब 3060 शिक्षकों ने अपने आप को एनरोल किया है। और हम अपनी तकनीकी लिमिटेशन की वजह से, टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से हम इसको अलग अलग बैचेज में कर रहे हैं। एक बैच में करीब 240-250 शिक्षकों को रखा जाएगा और इसी तरह से कई उनके बैचेज बनाए जाएंगे, जिसका कि सारा इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप और गूगल क्लासरूम से मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप हर एक बैच के लिए बनाए जाएंगे और उनको ये बताया जाएगा कि वो किस तरह से अपने आप को गूगल क्लासरूम में एनरोल करें। और गूगल क्लासरूम से आपको ये जो भी हम 4 विषयों पर बात करेंगे उनकी सारी इंफॉर्मेशन, सारा लेक्चर आपको गूगल क्लासरूम में मिलेंगे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। और उसके बाद में आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलेगा, जो कि उसको करने के पश्चात जब आप पूरा प्रोग्राम कर लेंगे तो आपको एक बहुत सुंदर सर्टिफिकेट एकेडमी की तरफ से दिया जाएगा। थोड़ी जानकारी एकेडमी के बारे में दूं। नेशनल वाटर एकेडमी हमारी 1988 में 1988 में पुणे में सेटअप हुई है। खड़गवासला डैम भी यहाँ से पास है। खड़गवासला क्षेत्र में है पुणे के। और शुरुआत में हमारा मैंडेट केवल केंद्रीय स्तर पर और राज्यों में जो अधिकारी, जल संसाधन विभाग में जो अधिकारी रहते हैं उनकी ट्रेनिंग देने का, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का था। 2003 से फिर हमको मास अवेयरनेस का भी मैंडेट मिला और उसके बाद में हम धीरे धीरे करके बहुत सारे विषयों पर अपने प्रोग्राम्स को कंडक्ट कर रहे हैं। और जब से पेंडेमिक की सिचुएशन स्टार्ट हुई तब से तो हमारी रीच बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम ओवरव्यू ऑफ वाटर सेक्टर इन इंडिया, इसमें पहले हमने ये समझते हुए कि आप लोग अपने अपने घरों से इसको करेंगे और कितना समय दे पाते हैं, घरों से या स्कूलों से या कार्यस्थल से करेंगे,
और कितना समय उसमें दे पाते हैं, ये सोचकर 3 दिन में 3 लेक्चर रखे हुए थे, जो कि करीब 1 घंटे से सवा घंटे के लेक्चर्स होते हैं, जिसमें पहला होता था ओवरव्यू ऑफ वाटर रिसोर्सेज सेक्टर इन इंडिया, दूसरा वाटर कंजर्वेशन और तीसरा वाटर क्वालिटी। अभी इस प्रोग्राम के साथ में हमने इसमें एक लेक्चर और ऐड किया है, एक पहलू और जोड़ा है, वो है ड्राउट्स एंड फ्लड्स पर। और डेली अब 2 लेक्चर्स होंगे, एक और 2 दिन के ही इस प्रोग्राम में आपको ये 4 लेक्चर्स और उनसे जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। आप लोग इस चित्र को देख ही रहे होंगे और इसके पीछे की जो कहानी है उसको भी आप सभी अच्छी तरह से समझते हैं। कुछ लोगों की आंख पर पट्टी बांधने के बाद में उनको एक हाथी के विभिन्न विभिन्न अंग उनको दिए जाते हैं और उनको बोला जाता है कि भाई आप एक्सप्लेन कीजिए कि आप क्या चीज़ देख रहे हैं, किस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। जिसने पूंछ देखी है वो कहता है रस्सी जैसा है, जिसने उसके बॉडी को देखा उसने कहा दीवार जैसा है, और जिसने उसकी सूंड को देखा उसने कहा ये तो सांप जैसा कोई चीज़ है, जिसने उसका पैर देखा उसने कहा ये पेड़ जैसी कोई चीज़ है। दरअसल यही स्थिति हमारे जल संसाधन की है, जल संसाधन से जुड़े सारे पहलुओं की है, उससे जुड़े सारे मुद्दों की है, जो कि अब सने सने धीरे धीरे करके बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और छोटे स्तर के अपने अलग मुद्दे होते हैं और बड़े स्तरों के अपने अलग मुद्दे होते हैं। हम जिस मुद्दे से, हम जिस इशू से, हम जिस प्रॉब्लम से पानी के मामले में प्रभावित होते हैं, हमको उसके बारे में ही कुछ जानकारी मिलती है और वही हम फिर आगे बता पाते हैं। इस प्रोग्राम में जो कि पूरे जल संसाधन के ओवरव्यू और पूरे विहंगम स्थिति के लिए है, ये आपके लिए विशेषतः शिक्षक, जो हमारे शिक्षक बंधु हैं, उनके लिए इस तरह से बनाया गया है कि आपको उसकी सारी चीज का पता चले। थोड़ा थोड़ा ही रहेगा, लेकिन वो सारी चीज का अगर पता चलेगा तो आप बहुत अच्छी स्थिति में होंगे कि आप अपने विद्यार्थियों को, अपने स्टूडेंट्स को उसके बारे में एक तो सही जानकारी दे पाएंगे, सही फिगर्स दे पाएंगे, और उनका उस तरीके से एक आउटलुक बना पाएंगे, एक उनका सोच बना पाएंगे पूरे पानी के बारे में, पानी के से जुड़ी हुई समस्याओं और मुद्दों के बारे में। सो वो अपनी जिंदगी में उससे फिर प्रभावित होके अब पानी के से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में सही निर्णय ले पाएंगे। आज पानी से जुड़े हुए सभी पहलुओं को भारत सरकार के शीर्ष अर्थात माननीय प्रधानमंत्री महोदय से लेके नीचे तक हर कोई इससे जुड़े हुए पहलुओं की बात कर रहा है और सभी लोगों को आह्वान कर रहा है कि हम इससे जुड़े हुए पहलुओं पर एक अच्छी सोच बनाएं और जल के संसाधनों को बचाने के लिए, उनको विकसित करने के लिए, उनका अच्छा मैनेजमेंट करने के लिए अपने स्तरों पर, हर एक स्तर पर अपने अपने तरीके से कार्य करें। ऐसी कोई भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का जो उनका संवाद है, वो ऐसा कोई भी संवाद खाली नहीं जाता जिसमें कि वो जल की चर्चा ना कर रहे हो। मैं इस इनॉग्रल सेशन में अब बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, थोड़ा सा बताऊंगा कि ओवरव्यू ऑफ वाटर रिसोर्सेज सेक्टर इन इंडिया में जो जल संसाधन हमारे पास अवेलेबल है, अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज एंड पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी, इसके बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से पूरे भारत में किस तरह से इसका वेरिएशन है, राजस्थान से लेके और मेघालय तक, और समय के सापेक्ष में भी किस तरह से बदलता है, मतलब हमारे मानसून सेशन और नॉन मानसून सेशन में किस तरह से सीजन में किस तरह से बदलाव होते हैं, उसके बारे में बतलाया जाएगा। बेसिन्स के बारे में बतलाया जाएगा, हाइड्रो पावर कितना हम जनरेट करते हैं। वाटर कंजर्वेशन के लिए भी जो दूसरा लेक्चर है वाटर कंजर्वेशन पर, उसमें ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वाटर कंजर्वेशन टेक्निक, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डोमेस्टिक वाटर यूज, सेविंग टेक्निक्स, जल शक्ति अभियान जो भारत सरकार के बहुत इम्पोर्टेंट जो इंटरवेंशंस हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, जल शक्ति अभियान और जल जीवन मिशन, इनके बारे में बताया जाएगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, वाटर क्वालिटी के बारे में बताया जाएगा, पैरामीटर्स डिफाइनिंग वाटर क्वालिटी,
broad measurement techniques, effect of water quality, BIS standard for drinking water, best practices for maintaining water quality, और देश में जो फ्लड्स के बारे में और ड्राउट्स के बारे में जो क्षेत्र हमारे ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं उससे और उनके बारे में विभिन्न जानकारी दी जाएगी। तो सारी जानकारियाँ मैं केवल आपको हेडिंग से बता रहा हूँ, सारी जानकारियाँ आपको उसमें मिलेंगी और साथ में आपके जो भी उसमें कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो आप विभिन्न माध्यमों से हमसे और जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे पूछ सकते हैं। गूगल क्लासरूम में भी पूछ सकते हैं। वो जिस समय लेक्चर सेशन चल रहा है उस समय वो अवेलेबल रहेंगे, उस समय उपलब्ध रहेंगे। और उसके बाद में भी आपको कई दिनों तक अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी डाउट होता है, कोई भी फिगर्स में क्लैरिफिकेशन चाहिए है, तो वो आप उसके बाद भी कभी भी जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है वो कंटिन्यूस बने रहेंगे, उसके बाद भी कभी भी पूछ सकते हैं। और ये जो सारी जानकारी आपको दी जा रही है, जो लेक्चर नोट्स और जो प्रेजेंटेशंस जो आपको दिए जा रहे हैं, इनका उपयोग आप अपने आगे के लिए जो आप लेक्चर्स ले रहे हैं, जो क्लासरूम में ले रहे हैं, जो आगे शिक्षा अपने विद्यार्थियों को दे रहे हैं, वहाँ पर भी इसका उपयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी तरफ से आप या हमारे एकेडमी की तरफ से आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, ताकि हमारा उद्देश्य ये है कि जो सही परिप्रेक्ष्य है किसी भी स्थिति का, सही इंफॉर्मेशन है, सही डाटा है, वही स्टूडेंट्स तक जाएगा। तो इससे एक जानकारी के मामले में सभी लोग एक अच्छे स्तर पर रहेंगे। इसके साथ ही अब इस इनॉग्रल सेशन को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। और आप सब लोगों को पुनः मैं धन्यवाद देता हूं कि इस प्रोग्राम को आपने ज्वाइन किया, और ये आगे भी हम ये प्रोग्राम को करते रहेंगे। और आपसे आशा करेंगे कि जो आपके नज़दीकी जिनको आप जानते हैं, जो जिन शिक्षक बंधुओं को आप समझते हैं कि ये प्रोग्राम का लाभ मिल सकता है, तो उनको हमारे जो आगे आने वाले प्रोग्राम हैं जिनकी जानकारी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से देंगे, तो आप उनको भी बता सकते हैं ताकि वो इस ज्वाइन करें। ऐसा नहीं है कि हम ये केवल शासकीय और सरकारी स्कूलों के लिए कर रहे हैं, ये प्रोग्राम सभी स्कूलों के लिए, प्राइवेट और किसी भी तरह के जो स्कूल हैं उन सबके लिए ये प्रोग्राम है, सभी स्कूलों के शिक्षकों के लिए ये प्रोग्राम है। तो पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रोग्राम अटेंड किया। थैंक यू वेरी मच।